नमस्कार भाई साहब। और आज हमें बड़ी मुश्किल से ओम भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जिस तरह से हम सुबह उठे और किसी तरह से दिल्ली पहुंचकर हमने भैया से मुलाकात हुई हमारी। और आज जैसे ही भैया से मिले तो लाइव पर तो हम बात करते रहते हैं, इनसे प्रश्नावली इनके सामने रखते रहते हैं। और उस हिसाब से आज भी हम एक प्रश्न भैया के समक्ष रखना चाहते हैं कि जिस तरह से भैया, मैं एक विद्यार्थी के तौर पर आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जैसे विद्यार्थी जीवन में बहुत ही सारे असमंजस होते हैं। और इस सबसे बड़ा असमंजस ये है कि 3 संदर्भ हैं जीवन में, विद्यार्थी जीवन के, जिसमें एक होती है, एक फैमिली होती है, एक होता है रिलेशनशिप, और एक दूसरा होता है इमोशनल या फिर एक स्ट्रेस। वो सर, इन तीनों के बीच में सामंजस्य को कैसे स्थापित किया जाए, जिस तरह से हमें एक विद्यार्थी के तौर पर हमारा उद्धार हो सके या फिर हम इस चीज़ का अनुसरण कर सकें। बहुत बढ़िया तीरथ। पहले तो तुम दिल्ली आए तो स्वागत है देश की राजधानी में कि दिल्ली आप आए। और वैसे जो हमारे इंस्टा परिवार के या और सभी जो लोग हैं वो जानते हैं, हमारा एक संवाद का जो लाइव का और उसका जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है, पर ये एक अलग तरह का अनुभव है। तो पहले तुम्हारा वेलकम देश की राजधानी में। शुक्रिया भैया। और जो सवाल तुमने पूछा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये यूथ को कनेक्ट कर रहा है और यूथ के साथ साथ ये बाकी लोगों को भी कनेक्ट कर रहा है। आपने 3 इस पहलू को इसमें जोड़ा। जैसे एक पहलू जोड़ा कि विद्यार्थी जीवन में इमोशन, विद्यार्थी का कैरियर कैसा होना चाहिए, परिवार, यानी एक तरह से ये सामंजस्य का प्रश्न है कि हम जीवन में अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम सामंजस्य कैसे बनाएं जी। और ये अगर आप विद्यार्थी हो, आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाकी लोग भी जैसे जो अपने काम कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि हमारा कोई भी व्यक्ति हो उसका जीवन डाइवर्सिफाई तो होता ही है। किसी को अपनी जॉब भी करनी है, परिवार भी संभालना है, अन्य फील्ड में भी काम करना है। तो एक तरह से ये कोऑर्डिनेशन का प्रश्न है कि किस तरह से इसको हम कोऑर्डिनेट करें। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका मैं 2-3 पॉइंट में इसको कवर करना चाहूँगा, खासकर विद्यार्थी के संदर्भ में। कि पहली आपने जो चीज़ की कि हम कैरियर को कैसे देखें, तो कैरियर के चयन के लिए मेरे हिसाब से 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, और दूसरा उसको करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी भी है। जी। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जब कैरियर का चयन करते हैं तो हम ज़्यादातर विद्यार्थी कुछ न कुछ एक ये भूल कर देते हैं। कुछ तो टोटल अपना ओरिएंटेड केवल अपनी हॉबी पर ही कर देते हैं। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको हॉबी है कोई एक विशेष काम करने की, लेकिन उसका उसमें पोटेंशियल इतना नहीं है, तो फिर आउटकम नहीं निकल पाएगा। और फिर विद्यार्थी को ऐसा पीछे डिप्रेशन या वो नेगेटिविटी भी आएगी कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर अगर सही कैरियर चुनना है तो 2 चीज़ें ध्यान दो, अपनी इंटरेस्ट, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, और साथ ही आपकी एफिशिएंसी क्या है, किस फील्ड में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। ये दोनों होगा तो आपको आउटपुट निकलेगा तो आपको वैसे संतुष्टि मिलेगी, और जो आपकी मन का पसंद का काम होगा तो कभी अपने काम से बोरियत नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपने पूछी रिलेशन वगैरह को लेकर, तो ये जाहिर सी बात है कि हम मशीन तो है नहीं। आजकल ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि कोई तैयारी कर रहे हैं तो एकदम से ही फैमिली से कट हो जाएंगे, दोस्तों से कट हो जाएंगे। मैंने अपने कई सारे मित्रों को देखा है कि वो ऐसे कहते हैं कि मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं शादी में जा रहा। भाई क्यों नहीं जा रहे? आप रोबोट थोड़े हो, व्यक्ति में एक इमोशन भी है। आपने देखा होगा एक इमोशनल इंटेलिजेंस की आजकल बहुत चर्चा होती है। उसका तात्पर्य ही ये है कि हमें इमोशनल रूप से भी इंटेलिजेंट होना है, अर्थात हमें ये देखते रहना है कि कहाँ कहाँ हमारे इमोशन हैं, उनको भी हम बैलेंस करके चलें। क्योंकि व्यक्ति है तो उसके अंदर प्रेम का इमोशन भी है, क्रोध का इमोशन भी है, अपनत्व का इमोशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। तो उनको भी बैलेंस करो और उसके साथ साथ अपने कैरियर पर भी ध्यान दो। इसको बैलेंस करने के लिए एक ठीक सी चीज़ है कि हमें अपनी दिनचर्या पता होना चाहिए कि कितने समय हमें क्या काम करना है, कितने समय में कौन सा काम करना है। दोनों को यदि हम ये करके चलेंगे तो ये भी काम होगा। और तीसरी जो तुमने इससे संबंधित कोऑर्डिनेशन की जो चीज़ पूछी,
कोऑर्डिनेशन के लिए जागरूकता एक बड़ी चीज़ है। जी हमें यदि किसी चीज़ के बारे में ठीक से नहीं पता तो हम ठीक से कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम हर वक्त पढ़ते ही रहें तो बहुत अच्छा कर हाँ जाएंगे, जी लेकिन पढ़ाई का हमारी का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है, हमारे मेंटल हेल्थ से भी है, हमारे फिजिकल हेल्थ से भी है। अगर ये ठीक नहीं रहा तो हमारा वहाँ पर भी आउटपुट कम हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन हमें हर जगह पर करना है, और जिसका कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा वो इतना ही एफिशिएंट बंदा होगा। इसीलिए आज के समय में जो बात है वो एक सोशल कोशेंट की भी बात हो हाँ रही जी है। हाँ जी वो सोशल कोशेंट भी हमें यही सिखाता है कि अपने भीतर हम लीडरशिप भी डेवलप करें, अपने जो इमोशनल वैल्यू हैं, जो इमोशनल सिस्टम है, उसको भी हम ठीक से काम करें, और अपने कैरियर को भी हम ठीक से लेकर के चलें। अब इन सारी चीज़ों पर अगर हम ठीक से काम करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, और जब कोऑर्डिनेशन हम बढ़िया होगा तो किसी भी चीज़ में हमें एक तरह से असमंजस नहीं होगा। आपने देखा होगा कि गाड़ी के 4 चाक हैं, 4 पहिए हैं, किसी एक में पंचर हो जाए तो वो पूरी गाड़ी को प्रभावित करती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में इमोशन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, इंटेलिजेंस का भी स्थान है, उसके कैरियर का भी है, फाइनेंशियल मजबूती का भी है। इन सब चीज़ों को यदि हम लेकर के ठीक से चलेंगे तभी गाड़ी हमारी फास्ट दौड़ेगी, तभी पिकअप लेगी, तभी हमारा माइलेज भी अच्छा निकलेगा, तभी हम यात्रा भी अच्छी तय करेंगे। कहीं पर भी हमने किसी एक में भी यदि लैग कर दिया तो मेरे हिसाब से वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए तुमने जो सवाल पूछा वो सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। हमें ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाई के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को भूल जाएं, स्वास्थ्य के चक्कर में अपने परिवार को भूल जाएं, परिवार के चक्कर में अपने इमोशन को भूल जाएं। ये सारी चीज़ों को बैलेंस, जिसका जितना उपयोगिता है और जितनी आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं के अनुसार हमें उसका, मेरे हिसाब से, इतना हमें ख्याल रखते हुए उसका काम करना चाहिए। और जब ये हम ख्याल रख के करेंगे तो हमारा ओवरऑल जीवन भी अच्छा होगा, सार्थकता भी होगी, आनंद भी मिलेगा। सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चलेंगी, और सफलता तो डेफिनेटली है, इन सबका कॉम्बिनेशन ही सफलता है। तो सफलता अपने आप ही मिल जाएगी। शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी धन्यवाद।